बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोनिक्स 1। कोनिक्स 1 में आप पहले कोनिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कोनिक्स का टॉपिक आपके पास बिल्कुल नया टॉपिक है स्टूडेंट्स। कोनिक्स की डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, अ प्लेन कटिंग अ राइट डबल कोन गिव्स द कर्व्स कॉल्ड कोनिक्स। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, एक प्लेन। प्लेन का वर्ड सुनने में नया लगता है लेकिन आप इसे यूज़ करते हैं। प्लेन का मतलब यहाँ पर आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से जो आप प्लेन बनाते हैं जिसे आप एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो अब ये प्लेन आपके पास 2 डायमेंशनल होती है। इसे यहाँ पर इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल के ज़रिए डिनोट किया गया है। जब ये प्लेन किसी राइट डबल कोन को, वैसे कोन का मतलब तो आप ये जानते हैं, इसे आप कोन कहते हैं, तो इसे हाफ अ कोन कहा जाता है नॉर्मली। असल में डबल कोन का मतलब होगा कि आप इसे कहते हैं राइट डबल कोन या फुल कोन, इसे कहा जाता है। जब ये प्लेन इस कोन को कट करेगी तो आपके पास जो शेप, जो कर्व बनेगा, उन कर्व्स को कहा जाता है कोनिक्स। अब कोन जो है वो एक 3 डायमेंशनल शेप है, लेकिन हम फिर भी इसे बोर्ड पे बना के समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये 3 डायमेंशनल है, रियल लाइफ में ज़्यादा समझ में आती है, बोर्ड पे तो हम सिर्फ इसका एक इमेज बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये एक्स वाई प्लेन कोन आपके इस कोन को कट करेगी तो आपको डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। उन कर्व्स को कहा जाता है कोनिक्स। इन कोनिक्स की आपके पास 4 टाइप्स होती है। मेंबर्स ऑफ कोनिक्स फैमिली, नंबर 1 सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। चौथी है आपके पास। अब चारों की डेफिनेशंस बहुत सिंपल सी हैं। व्हेन आपका प्लेन जो एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, जब ये प्लेन परपेंडिकुलर हो किसके, कोन के, तो आपके पास जो शेप बनेगी उसे आप कहते हो सर्कल। तो यहाँ देखें, जब ये इसे कट करेगा तो 3 डायमेंशनल शेप है, तो हम इसे सिर्फ एक आइडिया के ज़रिए बनाएंगे कि वो इस कोन को ऐसे काटेगा। जैसे आप कोन लें, कोन को आप किसी छुरी से काट दें, तो अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर शेप से काटेंगे किसी स्केल के ज़रिए या छुरी के ज़रिए, तो आपको जो शेप मिलेगी वो एक्स वाई प्लेन पर कुछ यूँ मिलेगी। सब ये आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, तो इस एक्स वाई प्लेन पे आपको ये शेप कुछ यूँ नज़र आएगी। क्योंकि वो परपेंडिकुलर काटेगा, तो यहाँ, यहाँ और यहाँ इसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपको सेम मिलता है। इसी तरह अगर पैराबोला बनाना है, पैराबोला के लिए जो प्लेन है वो पैरेलल होगा किसके, टू द साइड ऑफ कोन। कोन की 2 साइड्स होती है, एक ये और ये। वैसे तो साइड्स बहुत सारी होती हैं, तो उनसे मिलके ये कोन बनता है। तो यहाँ 2 जो साइड नज़र आ रही है, मैं इन्हीं का जिक्र करूँगा। अब ये देखिए, ये प्लेन इस कोन के पैरेलल है, तो यहाँ जो आपके पास कोनिक शेप बन रही है वो कुछ यूँ कटेगा। इस तरह से। और जब आप इसे एक्स वाई प्लेन में देखेंगे तो कुछ ये यूं शक्ल बनेगी। ये आपके पास पैराबोला की शेप बनती है एक्स वाई प्लेन में। और उसके बाद है हाइपरबोला। अगर प्लेन, जो प्लेन इस कोन को काट रहा है, अगर वो प्लेन आपके पास पैरेलल हो किसके, कोन के, मीन्स कोन के पैरेलल उसे इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। एक यहाँ,
ठीक है, यहाँ शेप बनेगी आपके पास कुछ यूं, दूसरा यहाँ भी बनेगी आपके पास शेप। अब डॉट्स का मतलब है कि वो आपके 3 डायमेंशनल शेप की बैक साइड है, तो हम उसे डॉट से डिनोट कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन पर कुछ आपको यू शेप मिलेगी, एक यहाँ पे पैराबोलिक शेप मिलेगी और एक पैराबोलिक शेप यहाँ पे मिलेगी, तो इसे आप कहते हो हाइपरबोला। तो देखें, सर्कल में आपका प्लेन जो उस कोन को कट कर रहा है वो परपेंडिकुलर है कोन के, 90 का एंगल उनके बीच में बनेगा, तो क्या होगा, जो आपको शेप मिलेगी वो एक सर्कुलर शेप होगी, उसको आप सर्कल कहते हो। ये भी कोनिक की टाइप है। उसके बाद पैराबोला में आपके पास जो शेप बनती है वो कुछ यूं बनती है, तो इसे कहते हैं पैराबोला। ये यहाँ पर प्लेन जो है, जो आपकी एक्स वाई प्लेन है, वो आपके इस कोन के एक साइड के पैरेलल होगी। और थर्ड में हाइपरबोला में आपका कोन और प्लेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो वो आपको अपसाइड यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे, इन दोनों को इसको काटेगा और यहाँ भी, तो दोनों साइड्स पे आपको इस तरह के कर्व्स मिलते हैं। और अगर इनमें से कोई भी केस ना हो, मींस वो किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट करे, तो फिर आपके पास शेप जो बनेगी वो आपको एलिप्स की शेप बनेगी। एलिप्स की शेप देखें तो पैराबोला ही होता है, लेकिन डबल पैराबोला कह सकते हैं। अब ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एलिप्स और सर्कल एक होते हैं। सर्कल एलिप्स की एक ख़ास टाइप को कहा जाता है, लेकिन हम यूनिट नंबर 8 पढ़ रहे हैं। यूनिट 8 का नाम है कोनिक्स 1, मतलब कोनिक्स का पार्ट 1। इस यूनिट में हम सिर्फ सर्कल को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशंस डिराइव करेंगे और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। आपके पास ये कोनिक की चारों शेप्स को डिनोट करने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चूंकि एक्स वाई पे प्लेन है, इन टू वेरिएबल्स वो होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2सी एक्स, सॉरी सी डी एक्स प्लस ई एफ, सॉरी ई वाई प्लस एफ कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके पास एक जनरल शेप फॉर्म होती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन की। ये इक्वेशन ए बी सी डी और एफ की वैल्यूज़ के लिए, स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए सर्कल का को भी डिनोट कर सकता है, पैराबोला को भी डिनोट कर सकता है, हाइपरबोला को भी और एलिप्स को भी। तो हम जब इक्वेशंस डिराइव करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो ज़ाहिर है इसकी जो शेप आपके पास एक्स वाई प्लेन पे बनेगी वो कर्व होगा। और अगर आप इन क्वाड्रेटिक टर्म्स जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और बी है, इनको ज़ीरो कर दो, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही मिलती है। तो इसका, और ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इस यहाँ से आपको कोनिक्स की फैमिली के चारों शेप्स के कर्व्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना ये यूनिट स्टार्ट करेंगे, सर्कल की इक्वेशंस डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास कोनिक की शेप है सर्कल। सर्कल की हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस में करते हैं, तो उसी डेफिनेशन को हम यहाँ दोहराएंगे कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन मीन्स इन अ एक्स वाई प्लेन विच आर equidistant from a fixed point
in the plane, किसी एक्स वाई प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो आपके पास होगा उसको आप सर्कल कहोगे अगर ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट किसी और पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो सर्कल में क्या होता है कि ये जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये तमाम पॉइंट्स सी से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इसलिए जब आप यहाँ पे कंपास रख के यहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो जब आप शेप ड्रॉ करते हैं वो शेप आपके पास सर्कल की फॉर्म में बनती है। यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहते हैं आप सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, जिसका जिक्र किया गया। और ये चूंकि इस सर्कल पे हर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होता है, तो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ पी एक्स वाई, तो दिस फिक्स डिस्टेंस उसको आप कहते हो रेडियस। द इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो डेफिनेशन देखें, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी एक्स वाई प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स आपके पास हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से, तो ये जो शेप आपके पास बनेगी वो सर्कल है। यहाँ जिस फिक्स पॉइंट का जिक्र किया गया है उसे आप सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हो, और ये जो फिक्स डिस्टेंस हर पॉइंट से होता है इसे आप रेडियस कहते हो। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यही दो पॉइंट ज़रूरी होते हैं, एक सेंटर जहाँ से आपने ड्रॉ करना है सर्कल को, और फिर रेडियस कि कितनी दूर पर आपने उस सर्कल को, दूरी पर सर्कल ड्रॉ करना है। ये दो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्कल के स्टूडेंट्स। अब हम डिराइव करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की वो इक्वेशन जिससे हम किसी भी एक्स वाई प्लेन में सर्कल के सेंटर और रेडियस अगर हमें गिवन हो तो हम उसे डिराइव कर सकें। तो सपोज या कंसिडर अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द सर्कल, ठीक है, देन C से P तक का डिस्टेंस सी पी विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। सेंटर हम सपोज करते हैं C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ रखेंगे H और K, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को हम H और K रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज, तो इसका मतलब ये हुआ कि C से P तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेडियस R के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड्स स्क्वायर ले लूँ तो सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक C से P तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास बनेगा x2 माइनस x1 मतलब x माइनस एच का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और वो होगा y माइनस k का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। Therefore, equation 1 becomes, तो इक्वेशन 1 में सी पी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास है स्टूडेंट्स विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म of
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है विथ, जिसमें रेडियस आपके पास है r एंड सेंटर एट एच के, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच के। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन दिया गया है कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle with radius r is equal to 5 and center at 2 pair 3 मतलब 2 3 पे उसका सेंटर है। तो हम लिखेंगे the equation of circle is x minus h का स्क्वायर y minus k का स्क्वायर is equal to r square। here h k की वैल्यूज गिवन है आपके पास 2 3 और r की वैल्यू है यहाँ पर 5। देयरफॉर वैल्यूज पुट करें तो बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसे यहाँ पे भी k की जगह आएगा 3। ये भी आपके सर्कल की इक्वेशन हो सकती है। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हम इसकी जनरल फॉर्म भी बना सकते हैं। जनरल फॉर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 25। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6y 9 प्लस 4 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 6y प्लस माइनस आपके पास आएगा 12 विच इज द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। तो जो सर्कल एग्जाम्पल में बताया गया था उसकी इक्वेशन ये है। तो स्टूडेंट्स यही आपके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 के सॉल्व करने का मेथड भी है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ते हैं, लेकिन सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती है जिसे अभी हमने कोनिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म। तो वही जनरल फॉर्म बनाएंगे तो बेहतर है। यही इक्वेशन आपके सर्कल की इक्वेशन पड़ेगी। आगे इसी को ही हम जनरलाइज करके किसी भी इक्वेशन को, किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ तक सिंप्लीफाई करना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सर्कल की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने बनाई और फिर हमने उसी की इक्वेशन फाइंड करने का एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर एंड रेडियस आर। पहले में सेंटर है 0 3 और रेडियस है 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हेयर एच के जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है वो बराबर है 0 3 और r इज इक्वल टू 4। देयरफॉर
x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस आपके पास आएगा 7 इज इक्वल टू 0, which is the required equation of circle। नंबर 2, सेंटर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस रेडिकल 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आर है सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो देखें द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बार बार वही कॉन्सेप्ट वही मेथड लिखने का मेरा मकसद ये है कि आपको यही मेथड आप फॉलो करो। तो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो उसमें भी आप यही मेथड फॉलो करो, नहीं तो मुझे बार बार ये लिखने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ यही बताने के लिए कि एक मेथड जब आप सीख लें उसी मेथड को आप फॉलो करते जाएं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। हेयर एच के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पहले से है और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ जब आप फार्मूला ओपन करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2x प्लस रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 3y प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और रेडिकल 2 का स्क्वायर अलग से लेंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद 2 रेडिकल 2x प्लस 2 रेडिकल 3y, 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर 2 रेडिकल 3 का स्क्वायर 3 और इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2x प्लस 2 रेडिकल 3y प्लस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2x प्लस 2 रेडिकल 3y माइनस 3 is equal to 0, which is the required equation of circle is the required equation of circle। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वेशन, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। जिसमें लिखा है u माइनस वी उसका सेंटर है और आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं u माइनस वी कोऑर्डिनेट्स हैं और रेडियस है r। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हेयर एच के की वैल्यू है u माइनस वी और r तो u माइनस वी ही है। तो यहाँ x माइनस u का स्क्वायर और y माइनस प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस
v का स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि अननोन वैल्यूज़ हैं तो आप उसे एक्सपेंड ना करें भी ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंड करते हैं तो फिर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी लंबी हो जाती है। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ux प्लस यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2vx प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u इंटू वी। फार्मूला हमने ओपन किया इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ux प्लस 2v वाई, यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी है राइट साइड पे भी है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और आपके पास बचेगा प्लस 2u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूला से सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल फॉर्म भी पढ़ेंगे। हमने कॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद हमने सर्कल, कॉनिक्स की एक टाइप्स में सर्कल है वो पढ़ा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। अब हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉनिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसे डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कॉनिक्स को डिफ़ाइन किया, उसकी फैमिली के मेंबर्स जितने कर्व्स बनते हैं एक प्लेन के इंटरसेक्ट करने, कट करने से एक डबल कोन को, उसे उन्हें भी हमने डिफ़ाइन किया। फिर उनमें से हमने सर्कल से रिलेटेड एक इक्वेशन डिराइव की और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन मैथमेटिक्स का हर टॉपिक अगर हम उसे रियल लाइफ से रिलेट कर सकें या फर्दर स्टडीज़ की हमें वो कहाँ काम आएगा, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉनिक्स की भी कुछ इम्पोर्टेंस हम एक्सप्लेन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ कॉनिक्स कर्व्स। कॉनिक्स में जो आपने कर्व्स पढ़े, इनकी स्टडी की इम्पोर्टेंस ये है कि पहले तो इनको पढ़ा किसने। एक्सटेंसिव स्टडी फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक्स वाज कैरीड आउट इन 17th century टू वेरियस रीजंस एंड वैरायटी ऑफ फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज़ के लिए कॉनिक्स के कर्व्स की स्टडी की गई 17th century में। इसकी वजह, कॉनिक्स प्रोवाइड मैथमेटिक्स needed to describe the paths of comets, planets, asteroids which move through space under the influence of gravitational forces। comets हों, planets हों या asteroids हों, जो स्पेस में मूव करते हैं डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से उनकी मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट्स की स्टडी के लिए जो मैथमेटिक्स आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको कॉनिक्स के कर्व्स की स्टडी करने से मिलती है। तो देखें स्टूडेंट्स, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कॉनिक्स डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट दैट आर लॉन्च्ड। जो सैटेलाइट हम स्पेस में लॉन्च करते हैं, जो अर्थ की ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, उनको उन सैटेलाइट्स के पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके ऑर्बिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कॉनिक्स कर्व्स की स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। द थ्योरी ऑफ कॉनिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न स्पेस मैकेनिक्स and oceanography and other fields of science and technology। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न स्पेस मैकेनिक्स में जाना चाहें, वहाँ आप स्टडी करना चाहते हो, आपको ओशनोग्राफी में इंटरेस्ट हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो अक्सर फील्ड्स में कॉनिक्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ ये क्लास में आपको सबसे ज़्यादा बेसिक्स ऑफ कॉनिक्स सिखाई जाती है। तो जितने अच्छे से आप इनकी इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे, आगे आपको इनके हायर कॉन्सेप्ट समझने में, इनकी एप्लीकेशन समझने में बहुत आसानी होगी। इनकी रियल लाइफ में, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है और रियल लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल से रिलेटेड दूसरी इक्वेशंस और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।